वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकोंट इंस्टीट्यूशन। आज हम जीओसी का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के दौरान हमने बहुत बातें सीखी थी। आज हम मल्टीपल बॉन्ड से शुरू करेंगे, तो आप पहला लेक्चर जरूर देखें। और उसके बाद जीओसी जैसे कि नॉमेनक्लेचर, आयोपैक नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो लेक्चर 2 में चलते हैं। आज जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स की बात। तो पहली बात तो इसको रूल जानने की जरूरत है। रूल में पहला रूल नंबर 1 आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है मल्टीपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट। अब मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या हो सकते हैं? एल्कीन और एल्काइल हो सकते हैं, राइट। अब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, रूल नंबर 1 इसका कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड, अब भाई कंपाउंड में दो हो सकते हैं, एक जिसमें एक ही मल्टीपल बॉन्ड हो और दूसरा जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो पहले हम एक को देखें। if there is one multiple bond present in a compound, it has to be included in the parent chain irrespective of the chain is longest or not, right? तो पहली चीज ये है। और आयोपैक में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को बदला गया। मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूं, ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा, सॉरी, जैसे मैंने यहां लिखा CH3 CH2 CH, नीचे भाई हम चले गए CH डबल बॉन्ड CH2, आगे चले गए CH2 CH3। Now if I say let this be a compound, अगर ये एक कंपाउंड है and if I want to get into the longest chain possible, चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो या फिर ठीक है, इसको देखें। अगर इफ आई हैव टू गेट द लॉन्गेस्ट चेन, तो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फ्रॉम एवरी साइड इट इज कमिंग आउट टू बी 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीपल बॉन्ड हैज टू बी इंक्लूडेड, राइट। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट ट्राई टू प्रोवाइड इट टू द लीस्ट कार्बन नंबर। और बच्चों, लीस्ट का मतलब 1 नहीं होता है। किस्मत से यहां 1 होगा क्योंकि यहां पर यही सबसे पहले है। तो 1 2 3, उसके बाद हम लॉन्गेस्ट देखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, लेकिन किस्मत से दोनों तरफ बराबर है, तो आप किधर भी जाएं, ये 4 हो गया और ये 5। तो ये जो छूट गया, आपको पता है, हमने पहले पिछली बार भी पढ़ा था, जो छूट जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ईटी इथाइल है, 2 कार्बन का है। तो भाई अब इसका नाम क्या है? तो बहुत सिंपल नाम है बच्चों, अगर आप नाम को समझें तो भाई 3 पे क्या लगा हुआ है आपके? इथाइल लगा हुआ है। तो 3 इथाइल, राइट। उसके बाद यहां देखिए लिखा है प्रीफिक्स, जो कि ये है, सब्स्टिट्यूएंट्स को कहते हैं प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाय द वे इसमें एक ही है तो ऑब्वियसली 3 इथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 5, तो इट इज पेंट। एंड देन एन इन आइन, इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, इन और आइन होगा, नंबर लिखना जरूरी है। तो 1 ENE। तो ये एक कंपाउंड मिला मेरे को जिसका नाम है 3 इथाइल पेंट 1 इन, राइट। तो ये इस कंपाउंड का नाम है बच्चों। तो 3 इथाइल पेंट 1 इन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल से इसको। तो हम और एक एग्जांपल इसमें लिखेंगे जिससे कि हम इस कंपाउंड को और बेहतर समझ सकें, इन रूल्स को और बेहतर समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब चलें। अब मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH CH CH। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं जरा सा पहले।
CH, CH, double bond CH, CH3, then CH2, 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 CH3. Now if I consider this as a compound, भाई नंबर ऑफ पेरेंट सबसे बड़े पेरेंट चेन अगर देखें तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इधर से जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अभी लॉन्गेस्ट 9 का है मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता. मल्टीपल बॉन्ड हैज टू बी इंक्लूडेड विद इन द पेरेंट चेन एंड इट हैज टू बी at the least carbon number. So if I have to go for the least carbon number, I have to write like 1, 2. As I told you earlier as well, it is not important that the multiple bond will have to be only at 1. It has to be least. So it is at 2 in this case. 3. And then I go to 4. Since both the sides are exactly the same, so obviously I can go to any side. 5, 6, 7, and 8. So what is remaining left is this as a substituent. How many carbon atom? 4. So this is butyl that we are left with, right? तो ये ब्यूटाइल जो है हमारे पास बच गया. इफ आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एज वी टेल, भाई कि क्या होगा, पहले प्रीफिक्सेस यानी ब्यूटाइल कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे ब्यूटाइल है. तो 4 नंबर पे आपके पास ब्यूटाइल लगा हुआ है, राइट? तो 4 नंबर पे ब्यूटाइल है. फिर कितने का है? 8 का. तो ऑक्ट है. ऑक्ट, और क्योंकि 2 नंबर पे इन है 2ENE, तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है 4-ब्यूटाइल ऑक्ट 2ईन. दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. आई होप आप समझ गए हैं अगर एक मल्टीपल बॉन्ड हो तो हम कैसे लिखते हैं. अब चलते हैं क्या हो अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हो हमारे पास. तो चलिए जरा लेकर देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्डेड है तो क्या होगा. अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके रूल्स भी बताऊंगा. CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2. बच्चों, नाउ इफ समबडी आस्क मी कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, द आंसर इज सिंपल. कि आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट सम रूल ढूंढना है. तो अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो भी मैं लोएस्ट सम रूल ढूंढता मल्टीपल बॉन्ड्स का. चलिए तो अभी अगर मुझे ढूंढना तो मुझे इसको भी इंक्लूड करना है, मल्टीपल बॉन्ड्स को भी. अब जरा समझिए, अगर मैं लोएस्ट सम रूल देखूं तो चलिए मान लीजिए मैंने इधर से लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 और 6. इधर से 6 है तो भाई मेरे सब्स्टिट्यूट कितने नंबर, मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 पे है, 4 पे है और ये भी 4 पे है. इधर से अगर मैं चलता तो 1 2 2 पे पहला मिलता, फिर 3 पे मिलता, राइट? तो मल्टीपल बॉन्ड्स अगर मैं देखूं 4 5 6, राइट? भाई अगर इससे आप ऐड ऑन करके देखते मल्टीपल बॉन्ड्स और इनको तो ये मिलता 2 + 3 + 5. ये कितना हो गया भाई? 10. और अगर मैं इससे करके देख रहा होता तो 1 + 4 + 4 कितना हो गया? 9. तो ये सही है बच्चों और वो गड़बड़ है. तो अब नाम लिखने की बारी जब आए तो कैसे लिखेंगे? एक और इंपॉर्टेंट बात,
जब मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं उनकी संख्या एक से ज्यादा होती है तो हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे विद द नेम ऑफ द पेरेंट चेन, जैसे ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, है ना, ऐसे हेप्टा, लाइक दैट। तो यहां पर जब मुझे इसका नाम लिखना होगा तो जरा समझिए कैसे लिखेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखना है, तो 3 नंबर पे हमारे पास 4 पे क्या लगा हुआ है भाई, मिथाइल लगा हुआ है। तो ये मिथाइल है 4 पे। फिर क्या है, अब है 6, तो हेक्स होना था बेटा, लेकिन होगा क्या, हेक्सा। क्यों होगा हेक्सा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इज मोर देन 1 इन नंबर, तो इट्स हेक्सा। और अभी क्या करेंगे भाई, अभी हेक्सा के बाद कितने कितने नंबर पे है, तो 1 पे है, और कॉमा कितने पे है, 4 पे है, और क्योंकि 2 बार है तो इसका नाम हो जाएगा डाई, ई एन ई, राइट, डाइन। तो 4 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड जो हमने लिखा तो ये नाम है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, कि भाई जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देख के पता चलता है बच्चों कि ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं देखूं तो नंबरिंग अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। और ऑब्वियसली अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड को देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे कितना, कहां पे है, 2 पे, और फिर कहां पे है, 5 पे। ऐसे तो सम क्या करें, बट 7 है, क्योंकि सम इसलिए क्योंकि उधर से ऑब्वियसली बड़ा होएगा। आप देखें तो 3 पे है, और ये 4 5 6 पे, तो 3 और 6 9 हो जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली इधर से ही जाएंगे। अब नाम लिखना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें कोई प्रीफिक्स अब यानी सफिक्स, सॉरी आई एम सॉरी, प्रीफिक्स यानी सब्सटीट्यूएंट्स नहीं है हमारे पास, राइट। और सब्सटीट्यूट नहीं हो तो पेरेंट जीन का नाम पहले लिखते हैं। पेरेंट जीन कितने का है, 8 का। तो हमने कहा ऑक्टा। क्यों लिखा बेटा ऑक्टा, सिंपल, मल्टीपल बॉन्ड इज मोर देन वन। मैंने ये नहीं कहा कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा नहीं, मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो लिखेंगे, ए लिखते हैं, तो ऑक्टा। अब भाई कितने नंबर पे है, पहला, दूसरे नंबर पे है, और इन और आइन दोनों है। ठीक है, जब इन और आइन लिखने की बारी आएगी, या थर्ड, इसके बाद में एक रूल अब देखने को मिलेगा भी आपको, जब इन आइन होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखेंगे उसे। तो ऑब्वियसली वाई एन ई बाद में आएगा और ई एन ई पहले, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अब अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो मैंने लिखना पड़ेगा 6 ई एन ई, होना चाहिए था, नहीं लिखा, क्यों मैं बताता हूं। और भाई 2 पे आई एन ई, तो नाम हो गया ऑक्टा 6 इन 2 आइन। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो वो ई एन ई का ई लिखा ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। इफ लोएस्ट, अच्छा ये तो लोएस्ट, वी डू नॉट राइट ई ऑफ एन इन आइन इफ द सफिक्स स्टार्ट विद अ वोबल। अब वाला वोबल तो ठीक है ना सर, कहाँ वाई की तरह वोबल होता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वाई को वोबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो वाई वाई एन ई था, इसलिए ई एन ई का ई हटाना पड़ा। फंक्शन ग्रुप में इसको ज्यादा देखने का मौका मिलेगा आपको, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो हमने देखा। अब इन्होंने एक बात कही है, वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो आई कैन नंबर इट फ्रॉम लाइक 1 2 3 5, राइट, 3 4 एंड 5। मेरा मन किया नहीं यार, मेरे को इस डायरेक्शन से नहीं, इधर से जाना है, तो जाओ 1 2 3 4 एंड 5। आप दोनों तरफ से देखोगे तो येलो वाले की तरफ से जब हम गए, मतलब ऑब्वियस ट्रिपल बॉन्ड उधर गए, तो उसका भी सम 1 + 4 होगा।
और जब आप व्हाइट मतलब डबल बॉन्ड की तरफ से गए तो भी 1+4 होगा। अब तो लोएस्ट सम कम्स इक्वल ना, तब क्या करूं? अभी 2 मिनट बाद अभी आप एक फंक्शनल ग्रुप सीरीज पढ़ोगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि फंक्शनल ग्रुप्स के दौरान अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड को वैल्यू की जाती है, यानी उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा जाता है। तो डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस, तो सफेद वाला राइट हो गया और येलो वाला नंबरिंग इज रॉन्ग। तो चलिए इसका नाम लिखें। कितने हैं भाई? 5। तो 5 मतलब पेंटा। अगेन मल्टीपल बॉन्ड इज मोर देन वन, सो पेंटा, and then obviously 1 ene and 4 ine. That's the name of the compound. ठीक है, तो ये इस तरह से if मल्टीपल बॉन्ड में अगर लोएस्ट सम कम्स इक्वल देन वी टेक इट लाइक दैट। ठीक है जी, यहां तक समझ आई बात? अब चलेंगे चौथे रूल पे, है ना। तो चौथा रूल, बच्चों अब जो चौथे रूल की बात करेंगे, चौथे पे चलते हैं, रूल नहीं। तो ये तो आपने ये देखा कि इफ देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझेंगे। अब रूल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच रहे हैं। रूल्स की बात कर रहा हूं, टाइप अभी बचे हुए हैं। तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले तो मन में सवाल है फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो मैंने कहा एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम व्हिच व्हेन अटैचेस टू ए पेरेंट चेन और हाइड्रोकार्बन चेन चेंजेस इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 OH, और भाई ये कहां से बनकर आया है? ये बनकर आया है CH3 में से एक H को हटाकर हमने लगाया। बच्चों मैं अभी बस आपके लिए लिख रहा हूं, एथेन, इथेन इसका नाम है, और इस कंपाउंड का नाम एथेनॉल है, राइट। अब इनमें डिफरेंस सोचिए जरा, कितना छोटा सा डिफरेंस किया आपने। आपने तो बस H को हटाकर OH लगाना इतना ही किया है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इतना करने की वजह से ये वाटर में हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ऑब्वियसली ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। एक छोटी सी चीज बदलती है और प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा, और अल्कोहल हाईली सॉल्युबल होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। और ये बिल्कुल नहीं घुलता। हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन ऑयल होता है, पेट्रोल तो किधर घुलेगा? नहीं घुलता। इसके मुकाबले इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी, और वहीं पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट, भाई ये लेस वोलेटाइल है, ये हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, राइट। तो इस तरह से अब देख रहे हैं इथेन गैस होता है, ये लिक्विड होता है। अब आप देख रहे हो एक एटम हटकर एक फंक्शन ग्रुप लगने से प्रॉपर्टीज बदलती हैं। एस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं। बच्चों अभी मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा फंक्शन ग्रुप का एक पूरा टेबल दिखा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसे सीनियोरिटी टेबल कहते हैं, उसे आप लिख लेंगे और उसके बाद ही नॉमेनक्लेचर होगा आपसे। तो लेट मी शो यू दैट, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, अब ये हमारा क्या है? ये सीनियोरिटी टेबल है। इसके ऊपर सीनियोरिटी टेबल लिखना है, या प्रायोरिटी सीरीज कहते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। बच्चों ये थोड़ा सा खिसक गया है, डबल बॉन्ड यहां पर होगा, डबल बॉन्ड O है ये। इस तरह डबल बॉन्ड COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उसको, है ना। कार्बोक्सी है, और ओइक एसिड इसका सफिक्स है। तो प्रीफिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सफिक्स भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हेलाइड, एम्बाइड, नाइट्राइल, साइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन, ईथर, एल्कीन। बच्चों ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको, बड़ा जरूरी है कि आप इसको और बेहतर तरीके से करें। ठीक है,
तो अभी आपने देखा ये, तो यहां पर ये यहां पर है, ठीक है, ये ऐसे, तो ये पूरा टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, मुझे भी जरूरत नहीं है। सीनियरिटी टेबल आप यहां से पिक्चर क्लिक करेंगे और उसके बाद ही नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं अब कंपाउंड हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप के पास चलेंगे। अब जिसमें पहला आएगा, ऑब्वियस बात है बच्चों, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अगर कंपाउंड्स की बात करें तो कितने टाइप हो सकते हैं? एक, जहां फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक है। टाइप टू, एक से ज्यादा है मगर एक जैसे हैं। टाइप थ्री, एक से ज्यादा है मगर अलग अलग हैं। तो चलिए, ये पहला है जहां एक है। तो देखिए क्या करें, बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH OH CH3। तो पहली बात तो कि क्या करना है, इफ देयर इज अ सब if there is a functional group present, it has to be included within the parent chain, as well as it has to be given least carbon number. In this case obviously least carbon number पे जा रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि लीस्ट कार्बन नंबर वाला पार्ट भी समझ में आ जाए। तो अब हमने लिख दिया यहां पर CH2 और CH3, राइट। ऑब्वियस बात है कि OH को लेना भी पड़ेगा और कम नंबर भी देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 एंड 4। नाम क्या है भाई? चार, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें और कोई प्रीफिक्स नहीं है। देखिए नोमेनक्लेचर बदलता है, ठीक है। अभी क्या बदलता है, देखिए यहां लिखा हुआ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सफिक्स कौन है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या होता है प्रीफिक्स के बाद पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के बाद एनिन आइन और एनिन आइन के बाद सफिक्स, डिपेंडिंग ऑन कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। प्रीफिक्सेस कैन बी मेनी इन नंबर। प्रीफिक्सेस 10 हो सकते हैं। अगर 10 फंक्शन ग्रुप अलग अलग होंगे तो 9 उसमें से जो सबसे बड़ा है वो सीनियर मोस्ट जो होगा वो होगा सफिक्स। बचे हुए जितने और हैं सब के सब प्रीफिक्सेस होंगे, राइट। अब यहां पर देखें तो ऑब्वियसली यहां तो एक ही फंक्शन ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं। तो सीधा पेरेंट चेन से शुरू कर, भाई सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स हट गया, पेरेंट चेन पे कितने? 4 है, तो 4 का मतलब हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है तो AN है, और 2 नंबर पे OH है। अल्कोहल का सफिक्स OL होता है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL। तो इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल, राइट। अब इसी तरह से मैं एक और कंपाउंड लिखूं, मैंने लिखा CH3। एक बात और, ANE का E नहीं लिखेंगे if the suffix starts with a vowel. In this case it is O which is a vowel, so we don't write E. अब मैंने लिखा CH3 CN, मैंने बस दो ही नाम, दो ही कार्बन का, तो 1 और 2। भाई ये इसका नाम क्या है? इथेन। अच्छा इस बार मैं ई लिखूंगा बच्चों, पता है क्यों? क्योंकि सीएन को नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल में एन है और एन वोवेल नहीं होता। तो इथेन 1 नाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल। 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो आप ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इथेन 1 नाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल इसका नाम है। एक और करते हैं, चलिए जरा देखें CH3 CH2 COOH को। सीधी सी बात है बच्चों, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है। आप सीनियरिटी टेबल जैसे मैंने दिखाया है वो प्लीज उसे लिख लेंगे और तभी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो 1 2 3 तो ये हो गया प्रोपेन, राइट। ई नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको ओइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओइक एसिड, और ओ वोबेल होता है। तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि 1 या तो आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। तो अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो उसे हम ऐसे डील करते हैं। चलते हैं आगे और हम चलते हैं कि अगर एक से ज्यादा है मगर एक जैसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई मैंने ले लिया CH3 CH BR CH2 CH BR CH2 CH3।
अब अगर मैं ले लूं तो मेरे को दिख रहा है यार बी आर जो है वो अकेला फंक्शनल ग्रुप है। एक खास बात है, हेलोजन का कभी भी सफिक्स होता ही नहीं है, हेलोजन सिर्फ प्रीफिक्सेस में यूज होते हैं। तो ठीक है, हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, लेकिन कहां पर है, यहां है। इसे कम नंबर देना जरूरी है। देख के पता चल रहा है बच्चों कि हम इस तरफ से ट्रैवल करेंगे, कम नंबर पे मिलेगा। तो भाई नाम क्या है इसका, 2 पे है, 4 पे है, 2 बार है, इसलिए डाई ब्रोमो, राइट। डाई ब्रोमो हो गया, और 6 है तो हेक्सेन, डाइब्रोमो हेक्सेन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है जी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, ये तो मैंने लिखा। अब मान लीजिए मैंने लिखा इसमें CH2OH, CH2OH, CH2, CHOH, CH3. If I have to write the name of the compound, it will be 1, 2, 3, 4, because obviously 1 and 3 पे इधर से आते तो 2 और 4 पे होता। तो obviously नाम will be, नाम क्या होगा, ब्यूट, क्योंकि डबल बॉन्ड अभी तक आया नहीं है, नहीं लिख रहे, तो एन। बच्चों एन का ई लिखेंगे, पता है क्यों, देखना क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 और 3 पे 2 बार OH है, 2 बार के लिए डायॉल लिखते हैं। और क्या डी वोबेल है, नहीं है तो भाई ई लिख सकते हैं। वोबेल होता, जैसे सिर्फ OL होता तो नहीं लिखता मैं, लेकिन क्योंकि डी है जो कि वोबेल नहीं है तो लिख सकता हूं मैं, राइट। इसलिए मैंने लिखा। एक इंटरेस्टिंग रूल इसका बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, ये आपने देख लिया, तो मैं इसको हटा के एक इंटरेस्टिंग जो है उसको उसको डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं। इसमें क्या है, जो नई जो लाइन लिखी हुई है, मैं उसी को लेकर के बात करने वाला हूं कि क्या होगा अगर कोई ऐसा हो जाए जहां पर फंक्शनल ग्रुप एक ही सेम ही फंक्शन ग्रुप मगर 2 से भी ज्यादा बार आ जाए। और वो बेटा वो इंपॉर्टेंट है कि 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं, ब्रोमीन जैसे नहीं, वो जिसमें कार्बन होते हैं उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए H COH है बेटा, CH2 CH COOH CH2 COOH। अब तो आप चाहे कुछ कर लो, तीनों को एक साथ तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते फंक्शन ग्रुप में, राइट। तब क्या करते हैं ऐसे केस में, मैंने क्या लिखा है कि इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, जो कंपाउंड में नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं, अगर उसकी संख्या 2 से ज्यादा है, हम उनमें से किसी को पेरेंट चेयर में नहीं लेते, और तब उन्हें हम क्या करते हैं, लोएस्ट सम रूल में फॉलो अप करेंगे। तो भाई ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर किस्मत से 1 2 3 पे है तो 1 2 3 है, चाहे किधर से जाऊं। एक कार्बन मान लीजिए मैंने यहां एक्स्ट्रा डाल दिया होता, मान लीजिए यहां पर, तो क्या होता, तब मुझे 1 के बाद यहां 3 4 मिलता, इधर 1 2 और 4 मिलता, तो मैं इधर से ट्रैवल करता, राइट। अब देखें यहां से, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन। पूरा नाम लिखते हैं, प्रोपेन 1 2 3। और बच्चों इसमें पूरा लिखा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे CH2 CH CN CH2 CH2 CN। और अगर आप देखोगे तो मुझे इधर से ट्रैवल करना पड़ेगा लोएस्ट सम रूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने देखा तो मैंने देखा ये 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है। इधर से ट्रैवल करता बच्चे तो 1 पे होता, 3 और 5 पे होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको,
तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ आई ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड इट विल बी 1 2 3 4। तो ये कितने कितने नंबर पे है भाई? अगर आप ऐड कर रहे होते तो आप 1 पे कर रहे होते, फिर 3 पे कर रहे होते, और फिर 4 पे कर रहे होते। और डेफिनेटली ये गलत हो जाता। फिर मेरा क्यों गलत हो जाता? क्योंकि जो हम इससे करते तो ये आता 1 + 2 + 4। और आप देख सकते हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये राइट है, ये राइट, ठीक। तो ऊपर वाला सही है क्योंकि लोएस्ट सम फॉलो कर रहा है। और इसका नाम क्या है? ट्राई नाइट्राइल कहते हैं। तो इसका नाम हो गया, 4 कार्बन है तो भाई हो गया ब्यूट एन। ये पूरा लिखा मैंने, 1 पे, 2 पे, 4 ट्राई नाइट्राइल, ये इसका नाम है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक से ज्यादा हो तो लोएस्ट सम फॉलो करें, और अगर कार्बन वाला अगर एक से ज्यादा हो तो उनमें किसी को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करते ही नहीं है। अब चलते हैं यहां पर, एक रूल पढ़ें आप। इसमें क्या लिखा है? कंपाउंड हैविंग मोर देन वन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे में मैं आपको बोर्ड पे लेके जाना चाहूंगा, मैं आपके साथ चलूं इसमें, और मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से इसे बताऊं, आराम से जानिए कैसे होता है। इसमें मैंने क्या कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो क्या, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला, कि जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रोवाइडेड with least carbon number. Irrespective of it follows lowest rule or not. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोएस्ट सम को वो फॉलो करता है या नहीं करता, अगर सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है उसे इंक्लूड भी करेंगे और कम नंबर भी देंगे। और दूसरी बात, प्रीफिक्सेस कैन बी मेनी नंबर, सफिक्स इज ओनली वन। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर क्या। और अब चलिए नोमेनक्लेचर देखिए। मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, तो मेरे पास कंपाउंड है CH3, CH2, CH, OH, CH, Cl, CH2, CHO। बेटा सबसे पहला काम होता है फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानो। तो भाई हमने पहचान लिया कि भाई ये तो सर रहा एल्डिहाइड टेबल से, ये सर हेलोजन है, और ये एक्चुअल में अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड है, हेलोजन है और अल्कोहल है, राइट। तो जब ये तीनों हैं तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एल्डिहाइड है। सीनियरिटी टेबल देखेंगे, आपको पहले बोला है उसको लिखिए, यूज कीजिए, सामने रखिए। सबसे बड़ा कौन है? एल्डिहाइड। तो फिर एल्डिहाइड सफिक्स में जाएगा, जिसका सफिक्स होता है एल, अल। उसके अलावे ये और ये इनका प्रीफिक्स में नाम है। ऐसे भी हेलोजन से प्रीफिक्स बनता है, मगर OH का भी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, वो हाइड्रोक्सिन जाएगा। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्लोरीन है, Cl से OH है, तो पहले नाम किसका होगा? इसका। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या कहा? मुझे नहीं लेना देना, मैंने देखना भी नहीं है कि लोएस्ट सम हो रहा है नहीं हो रहा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कम नंबर देना जरूरी है, ठीक है जी। हाँ, कम नंबर देने के बाद अगर वो लोएस्ट सम को फॉलो कर रहा है तो फिर अब जरूर करें। अब यहां पर क्या नाम होगा भाई? तो क्योंकि Cl पहले होता है तो इसका नाम है 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। भाई 6 कार्बन है तो हेक्स एन। ई लिखूंगा कि नहीं? नहीं लिखूंगा सर, Al है तो हेक्सेन अल। 1 अल लिखना है, हेक्सेनल लिखना है, दोनों चलता है। अब जैसे एक कंपाउंड और लिया मैंने, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH
OH, CH2, CN। मतलब नाम लिखो भाई इसका। ऑब्वियसली CN फिर से सबसे बड़ा ग्रुप है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 कार्बन का है। तो फिर से 6 कार्बन का है। नाइट्राइल जो है वो जाएगा सफिक्स में, बिकॉज दैट इज द सीनियर मोस्ट। OH हाइड्रोक्सी है, डबल बॉन्ड इन है। डबल बॉन्ड लगता भी नाम के बाद है। हमने पहले भी पढ़ा था पैक में, क्या पढ़ा था? प्रीफिक्सेस, पेरेंट चेन, एनिनाइन एंड देन सफिक्स, राइट? तो अभी मैं उसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई? तो भाई अभी मेरे पास क्या है? 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम क्या है? तो मैं इधर लिख देता हूं, 3 हाइड्रोक्सी। 6 है hex, but not in. This time it's in because there is a double bond. So 4 En डैश होगा। 4 और E के बीच में डैश होता है। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा यहां से इरेज कर देते हैं। और हेक्स 4 ईन। अब मैं क्या ई लिखूंगा? सर इसका नाइट्राइल होता है, एन एन वॉवेल नहीं है, तो बिल्कुल ईन का ई लिखा जाएगा। और 1 पे नाइट्राइल है। बच्चों मैंने पहले भी कहा, 1 लिखना ना लिखना आपके हाथ की चीज है। तो क्या नाम है? 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल, और सीधा नाइट्राइल लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार बच्चों को साइनाइड होता है। हाँ, ये साइनाइड ग्रुप है, उसका नाम है, बट सफिक्स उसका नाइट्राइल होता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज यही है जो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए कंपाउंड और लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, कुछ मजेदार करते हैं। चलिए देखें। तो भाई मैंने यहां ले लिया CH, तो मैंने लिया CH2, CH डबल बॉन्ड CH3, CH3 है। ठीक है, अब इधर चले तो CH NH2। बच्चों सारे फंक्शन ग्रुप लिखे हुए हैं। CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CONH2। बच्चों इसको भाई कई लोग जो है, कई बच्चे आप लोग एल्डिहाइड कीटोन बोलते नहीं जी, ये एमाइड है। क्या है ये? एमाइड ग्रुप है, और यही सबसे बड़ा है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो 2 बार मिथाइल यानी डाई मिथाइल है। NH2 को अमीन कहते हैं। तो चलिए लिखे अब इसका नाम। अब इसका नाम क्या है भाई? सबसे पहले तो मिथाइल और अमीन जाएगा, अमीन सबसे पहले है, तो 5 और अमीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो। ग्रुप अमीन है, बट नाम है अमीनो। तो 5 अमीनो। कितने कार्बन है? उसके बाद कितने नंबर पे है मिथाइल? 5 पे है, और सॉरी सॉरी 5 पे नहीं, 6 पे है और 9 पे है। तो 6,9 डाई मिथाइल। 5 अमीनो 6,9 डाई मिथाइल। अब इसका नाम लिखेंगे 10। तो 10 को बोलते हैं डेक। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड देख, दो एक से ज्यादा बार, तो क्या हो जाएगा? डेका। कितने नंबर पे है? तो 3 पे है, कॉमा डबल बॉन्ड है 8 पे। तो डेका 3 8 डाई ई एन। क्या मैं ई लिखूंगा? ए से अमाइड होता है, नहीं लिख सकते। 1 एमाइड, ये इसका नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? 5 अमीनो 6,9 डाइमिथाइल डेका 3 8 डाइन 1 अमाइड। दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए एक दो और करें। CH3, CH2, CH। चलिए एक छोटा सा बदलाव भी करते हैं। CH2 OH लिख देते हैं यहां। ठीक है जी, CH2 CH Br, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड
CH, CO, CH3। बच्चों ये कंपाउंड है मान लीजिए हमारे पास, राइट। अब इस कंपाउंड को देखें तो मेरे पास फंक्शन ग्रुप के नाम पे ये है कीटोन, ये है डबल बॉन्ड, ये है अल्कोहल, ये है हेलोजन। नो डाउट मैं दो तरफ तो ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं एक तरफ करूंगा। तो भैया सीनियर मोस्ट तो सबसे पहले वो है, उसे तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नंबरिंग तो यहां से शुरू हो ही गई है, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 4 5 है, ये 5, ये 6। अब मैं किधर जाऊं? इधर भी दो कार्बन, इधर तीन है, लेकिन प्रॉब्लम, बात याद रखिएगा, जो बड़ा फंक्शन ग्रुप है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। इन बी आर और ओ एच में बड़ा कौन? ओ एच, तो ओ एच की तरफ जाएंगे। 7 8, तो ये क्या बच गया? ये बच गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर ये 1 2 3 और ये बच गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए जरा लिखें। तो क्या लिखेंगे भाई? अब इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमोप्रोपाइल होगा। 2 पे ब्रोमो है और प्रोपाइल है, बी से पहले है। तो चलिए पहले नाम लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे है? इसका नाम है 6, ब्रैकेट बंद, आपको पता है 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपाइल, बंद करेंगे। फिर 8 पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। भाई कितने न कार्बन है? 8, तो ऑक्ट हो जाएगा। एन नहीं लिख सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे है? 3 पे। तो 3 EN। क्या मैं ई लिखूंगा? नहीं, इसका भी सफिक्स क्या है? ONE है, वोबेल है, नहीं लिख सकते। कितने नंबर पे है? 2 पे है, 2ONE। दैट इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। बच्चों अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो तो ऐसे करते हैं। अब अगली लेक्चर के बारे में बताऊं बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे कि अगर ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर साथ हो तो कैसे करते हैं। यानी बचे हैं 2 और रूल। और तीसरी चीज जो बचेगी वो है बेंजीन का नॉमेनक्लेचर। बेंजीन के नॉमेनक्लेचर में रूल्स नए नहीं होते, वो साइक्लिक जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं, मगर वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम अगली क्लास में। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें एडुकॉन्ट पे। हमारे वेबसाइट पे जाकर के हमें सर्च कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के कर सकते हैं, हमारा फेसबुक चैनल भी है। ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ इस वीडियोस के साथ आपको मिलेगा। और प्लीज कमेंट जरूर भेजें, विच इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। थैंक यू वेरी मच।